हाँ तो जनाब अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, इलेक्ट्रोलाइट टर्म हम जब भी कहेंगे इसका मतलब है ऐसा पिघला हुआ सॉल्यूशन या ऐसा पिघला हुआ सब्सटेंस जिसमें से बिजली गुजर जाती है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि नमक अगर पानी में डाल दें, पानी और नमक का सॉल्यूशन हमारे लिए होगा इलेक्ट्रोलाइट। और उस अमल को जिसमें से बिजली हम गुजारेंगे और बिजली गुजर रही है, उस अमल को हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो रही होंगी, यानी कि ऐसा सेल बन जाए जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हों इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डाल के, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। आइए हम डिटेल में ज़रा नज़र डालते हैं ये क्या है। खोल दूँ ये दे, ठीक है। हाँ, electrolysis involved redox reactions and carried on electrolytic cells। इलेक्ट्रोलाइसिस redox रिएक्शन होता है, ये इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। रिड्यूसिंग यानी कि हाइड्रोजन का खारिज होना और ऑक्सीजन का इन होना, इस तरह के दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, करंट गुजरता है इलेक्ट्रोलाइट में से, ये मैंने पहले बता दिया था। ड्यू टू दिस माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टूवर्ड कैथोड एंड एनोड टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलाइसिस करंट गुजरता है तो एक तरफ कैथोड होगा और एक तरफ एनोड होगा, एक तरफ पॉजिटिव आयन होगा और एक तरफ नेगेटिव आयन होगा। As a result of redox reactions, ions are discharged at their respective electrodes। और redox reaction हो रहा होगा और इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज हो रहे होंगे। ये देखिए, ये बैटरी है, एक तरफ एनोड है और एक तरफ कैथोड है। कैथोड पर नेगेटिव आयंस और एनोड पर पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज हो रहे होंगे। The type of cell which uses electricity for non-spontaneous reaction, non-spontaneous बगैर रुके ऐसा रिएक्शन जिसमें बगैर रुके वो रिएक्शन चलता जा रहा हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। द टाइप ऑफ सेल विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ऐसा सेल जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो और वो ना रुकता हो, मुसलसल चल रहा हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें, एक बर्तन होगा, यानी कि बर्तन छोटा बड़ा कुछ भी, वैसे बर्तन के लिए कहते हैं, या वो चीज़ जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक बैटरी होगी। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जी आगे चलते हैं। द फिगर शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैटरी से इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं कैथोड पर, एट विच पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है और वो रिड्यूस हो जाते हैं। एट एनोड नेगेटिव आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है एनोड पर। एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है एट कैथोड रिडक्शन अकर्स एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। अब ये एक इक्वेशन समझा रहा है आपको कि कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वो रिडक्शन है, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है दोनों तरफ। तो ये एक छोटा सा हाल अहवाल था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बाद में पढ़ते हैं।